हैं, इन सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। साल में एक बार मंदिर में जिसे आनंदम महोत्सव नाम दिया गया है और इसमें फूलों का होली होता है। सारे अलग अलग मोहल्ले में जो भक्त हैं, अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, उनका एक महामंगल मिलन होता है और सब साथ प्रसाद देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और फूलों के द्वारा अलग अलग फूलों से भगवान का अभिषेक किया जाता है और फिर उन प्रसाद वाले फूलों को भक्तों पर डाला जाता है और भक्तों के द्वारा भगवान पर भक्तों पर डाले जाते हैं और भक्तों और भगवान के द्वारा अन्य आए अतिथि भक्तों के ऊपर डाला जाता है। इस तरह से यह आनंदम उत्सव होता है। इसमें यूक्रेन में जो सैनिक थे और भगवद गीता पढ़ने के बाद जो कि अपना पूरा जीवन दे दिए और उन्होंने आज इस्कॉन में वो अपनी बड़ी गंभीरता से सेवाएं दे रहे हैं। वो पात्री प्रभु भी आ रहे हैं हमारे पास। वो अपने जीवन के अनुभवों से आपको बताएंगे कि कैसे उनको क्या प्रेरणा मिली कि उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ करके अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। एक विदेशी व्यक्ति ने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य लेने का संकल्प ले लिया और अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में दे दिया। क्या कारण है? उनके अनुभव। वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको हमने इनवाइट किया है तो वो आ रहे हैं। इस समय वो नेपाल में सेवा कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस्कॉन का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं तो वो लखनऊ में भी आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। इसके अलावा देवकीनंदन प्रभु जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उपस्थित होंगे और हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमने अन्य सभी मुख्यमंत्री जी अन्य सभी लोगों को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं है इसलिए मैं किसी को विशेष नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन इसमें सबका आमंत्रित है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और जितनी भी पार्टियां हो, सबका आमंत्रण है कि सब भगवान की भक्ति करें, गीता को पढ़ें और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करें। तो यह आनंदम महोत्सव रविवार 8 मार्च को शशांक गोल्ड सिटी सुल्तानपुर रोड पर 5 एकड़ में जो भव्य 100 करोड़ मंदिर बन रहा है उसमें यह कार्यक्रम होगा और इसमें लगभग 10,000 लोग आने की संभावना है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी आइए और आध्यात्मिक शिक्षा को लीजिए। मेरा एक निवेदन है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग, ये मैं व्यक्तिगत पर्सनल आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि शरीर के बाद जीवन है? कितने लोग मानते हैं? ईमानदारी से आप खड़ा करें। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको दिखा दूंगा कि इस शरीर के बाद भी आपका जीवन है, लेकिन उसकी तैयारी आप में से कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। कुछ लोग जो समझ रहे हैं वो भी केवल इसी भौतिक जीवन को लेकर के गंभीर हैं, लेकिन अगर आप ये समझ पाएंगे कि ये शरीर तो तुम्हारे पास कभी भी छूट जाएगा। बताओ, कोई जिम्मेदारी ले सकता है? कोई कह सकता है कि नहीं अगले साल तक हम जिंदा रहेंगे? बोल सकता है कोई? लेकिन मरने के बाद क्या खत्म हो जाएंगे? ऐसा है? नहीं। बस यही ज्ञान अगर आप समझ जाएं, और ये गीता का ज्ञान को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले का विषय है। गीता का ज्ञान भगवान ने कब दिया था? 5000 साल पहले। उस समय पूरी दुनिया में ये जो धर्मों का बंटवारा हम लोगों ने कर दिया, ये बंटवारा नहीं था, क्योंकि 2000 साल पहले बाइबल आई तो बाइबल को मानने वाले क्रिश्चियन भाई आए। 1400 साल पहले कुरान आई तो कुरान को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई आए। 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आया तो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हमारे सिख भाई आए। और 2500 साल पहले बुद्ध आए तो बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट आए। लेकिन 5000 साल पहले गीता की जब शिक्षा दी गई है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं, वो मानवता के लिए है, मनुष्य के लिए है। लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके क्या करते हैं? धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक शिक्षा का बंटवारा कर दिया है। जबकि क्या हमने भौतिक शिक्षा का बंटवारा किया है? आप भौतिक शिक्षा सब एक साथ लेते हो, साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब जाकर के बुद्ध हो, कोई भी हो, सब सीखते हैं कि नहीं सीखते? तो अगर हम भौतिक शिक्षा साथ ले सकते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षा क्यों नहीं साथ ले सकते? और इसी का एक प्रयास है यह आनंदम महा महोत्सव। तो हमारा निवेदन है कि इस आनंदम महोत्सव में हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस विचारधारा से ऊपर उठ करके मानवता की विचारधारा पर आए, आत्म तत्व को पहचाने
हम ये जाने कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। और अगर इस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक मानवता की स्थापना होगी, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और इससे समाज अच्छा होगा। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। भजन क्लबिंग होने वाली है जिसमें विशेष रूप से आधुनिक चिंतन, आधुनिक जो वाद्य यंत्र है उनके साथ हरे कृष्ण महामंत्र भजन होंगे, कीर्तन होंगे, जिससे कि हमारे युवा भगवान से, भक्ति से, कृष्ण साधना से जुड़ सके। तो ये सब होने वाला है और अलग अलग प्रकार के फूलों से भगवान का अभिषेक होगा और पुष्प वर्षा होगी, जिसमें सभी लखनऊ के भक्त आनंद लेने वाले हैं। तो आइए आनंदम महामहोत्सव में 8 मार्च सुशांत गोलछुट्टी मुख्य अतिथि से युवा कनेक्ट होगा। जैसे अगर दवाई सेहत के साथ दी जाए तो दवाई जाने पर काम करेगी ही करेगी। इसी प्रकार से अगर पाश्चात्य वाद्य यंत्रों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र यानी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन होगा तो इससे लोगों की चेतना का विकास होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी और वो आध्यात्मिक जीवन को यानी जो आध्यात्मिक आनंद है उसको समझ पाएंगे। कार्यक्रम संडे को 8 मार्च को शाम 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये रात 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलने वाला है। फूलों का कार्यक्रम है, फूलों की होली होगी और प्रत्येक व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जाएगा आध्यात्मिक चेतना, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त बन सके। हम लोग इसको एक अलग स्वरूप में काफी सालों से लेकिन एक विशेष थीम के द्वारा आनंद महोत्सव दिया जाएगा। फूलों की होली तो होगी होगी, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, स्पिरिचुअल टॉक्स भी होगी और विभिन्न प्रकार से लोगों को भजन कीर्तन के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से हम उनको युवाओं को जोड़ेंगे कृष्ण चेतना के साथ, कृष्ण भक्ति के साथ। मुझे इस बार कितने कुंटल फूलों की जो तैयारी है वो किधर कितने कुंटल फूल आ रहे हैं? इस बार 100 कुंटल फूल आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होंगे और उनको सब भक्त एक दूसरे के ऊपर उछालेंगे और भगवान के ऊपर उछालेंगे। भगवान के द्वारा जो प्रसाद होगा वो अन्य भक्तों को दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिलकर के कृष्ण के साथ, कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में रह करके होली का आनंद लेंगे और होली के आनंद के साथ साथ आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी करेंगे और गीता के सिद्धांतों को भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु, जैसे कि हर साल बड़े उत्साह और बड़ी भव्यता के साथ बड़े अद्भुत नजारे जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इस बार किसे आपने आमंत्रित किया है सरकार की तरफ से? इस बार विशेष रूप से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में विशेष यूक्रेन के सैनिक थे, पाश्चात्य जगत में जिनका जन्म हुआ क्रिश्चियन फैमिली में, लेकिन वो इतना गीता को पढ़ करके इतना शौक हो गए और वो बोलते हैं कि मुझे ये सवाल का जवाब नहीं मिलता था। मैं जब बाइबल पढ़ता था तो उसमें पता चलता था जीसस बोलते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ, तो उन्होंने कहा पिता कौन है? लेकिन जब उन्होंने गीता को पढ़ा तो भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का पिता हूँ। तो इसको जान करके उन्होंने पूरा जीवन अपना कृष्ण भक्ति को दे दिया और वो यूक्रेन के सैनिक आज पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं और कृष्ण भक्ति को उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो उनको हमने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। इसके माध्यम से आप सबको उनके जीवन के अनुभवों के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी कि पाश्चात्य देश में जन्मा हुआ व्यक्ति कैसे कृष्ण भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन देते हैं। आपने मीरा का नाम सुना होगा, रजनीकांत का नाम सुना होगा, आपने अन्य संतों का नाम सुना होगा, लेकिन वर्तमान समय में ढेरों लोग अपना जीवन कृष्ण भक्ति को दे रहे हैं। तो उनमें से एक है पात्री प्रभु, वो आ रहे हैं तो हम लोग उसका आनंद लेंगे, उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे और हमारे नित्यानंद को भी आ रहे हैं, उनके द्वारा भी काम होगा। इसके अलावा जो भक्त लोग हैं वो भी विभिन्न अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी सेवाओं के माध्यम से आप सबका स्वागत करेंगे और उन्होंने आप सबके लिए भोजन प्रसाद बनाया है, विशेष भंडारा है, सबके लिए भोजन प्रसाद है। सब आइए, आनंद लीजिए, प्रसाद लीजिए। एक सवाल हमारा आपसे, क्योंकि आज की बदलती हुई लाइफ स्टाइल और लोगों की जनरेशन जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस बढ़ रहा है और जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कारण मान रहे हैं? केवल एक कारण है
आज का युवा नहीं, आज से कुछ समय पहले का युवा भी, वर्तमान युवा भी केवल भौतिक शिक्षा को 20-25 साल दे रहा है और वो भी टीचर की गाइडेंस में वो भौतिक शिक्षा लेता है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा को वो गंभीरता से नहीं ले रहा है। और लेता भी है तो गीता को खुद से पढ़ता है, रामायण को खुद से पढ़ता है, किसी टीचर की गाइडेंस में नहीं पढ़ता है। हम सिखा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से उनको गीता, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए अशांति, व्यभिचार, अपहरण, बलात्कार, मर्डर, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आना। आज देख रहे हैं पुत्र पिता को मार दे रहा है, बेटियां माता पिता को कत्ल कर रही हैं। क्या कारण है? इसका मूल कारण है कि वो माता पिता बच्चों को भौतिक शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है आनंदम महोत्सव के माध्यम से कि इसमें फूलों की होली का मजा तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन गीता की शिक्षा लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो हम उनको इस आनंदम में फूलों की होली का मजा तो देंगे ही, आनंद तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें गीता की शिक्षा भी देंगे, जिससे वो अपने जीवन को बदल सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। बिल्कुल। और सर तो मुझे कितने समय शुरुआत होगी फूलों की होली की और कितने समय की? 3:30 बजे से लेकर के और ये लगभग 10:30 बजे तक, 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि मंडप करते करते समय हो ही जाता है। आनंद जैसा, उल्लास जैसा होता है कि लोगों को रोकते नहीं। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे लखनऊ वासियों से, वो कैसे पहुंचेगा? लखनऊ वासियों का निवेदन है, निकलिए घर से, निकलिए पेटों से, निकलिए मोहल्लों से, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ आइए सुशांत गोल्ड सिटी इस्कॉन मंदिर में आनंदम में आनंद लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।